प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है यिर्मयाह अध्याय 29 पद 12 से, जहां परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने एक समय बताया है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। इसका मतलब परमेश्वर की एक परफेक्ट टाइमिंग है हमारे लिए। जिस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जो यहूदी थे वे बंधुआई में चले गए, वे बेबीलोन की बंधुआई में चले गए और वे वहाँ पर रह रहे हैं और उनके पास कोई आशा नहीं है। उन्होंने सोचा शायद परमेश्वर हमको छोड़ दिया है, परमेश्वर हमको त्याग दिया है। और इस अवस्था में, इस डेस्परेशन और इस एबंडेंट अवस्था में वे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे साथ भी होता है। अक्सर जब हम परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप करते हैं तो हम सोचते हैं शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, तो परमेश्वर की आत्मा अब हमारे अंदर नहीं है। हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा पद 10 से। यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान से लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने एक समय काल बताया है कि 70 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूँगा। यानी परमेश्वर का हमारे हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन के लिए एक प्लान है। मेरे प्रियो, पद 11 परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, अक्सर हम परमेश्वर के वायदों को, अक्सर हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को तब समझ पाते हैं जब हम कठिनाइयों से होकर गुजर रहे होते हैं। और यही चाहते हैं परमेश्वर कि हम उसकी विश्वास योग्यता को और उसके महानता को समझें, जानें, अपने जीवन में उसको हम महसूस करें, उसको हम एक्सपीरियंस करें। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को रखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों को अलाउ किया है कि हम परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाएं, हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने वाले हो जाएं। इसीलिए यहाँ परमेश्वर कहते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से पद 13 में परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ऐसा होता है मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब हम कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, जब हम परेशानियों से होकर गुजरते हैं, तो वह परेशानियाँ, वह कठिनाइयाँ हमें परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाती हैं। वह हमको एक सोने के समान खरा बनाती हैं। जिस प्रकार से एक सोने के अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जब हम उसको तापमान में रखते हैं, अधिक तापमान में रखते हैं, तो जितना ज़्यादा उस पर तापमान उसको तापमान दिया जाता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकलती चली जाती हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम आज कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, परेशानियों से होकर गुजरते हैं, एक ऐसी अवस्था से होकर गुजरते हैं जब हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, असल में उसी अवस्था में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर होना सीखते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से उसके पास आए, आधे मन से नहीं। अक्सर हम ये गलती करते हैं, हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, हम अपने सामर्थ्य पर निर्भर हो जाते हैं। पर नहीं मेरे प्रियो, हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के समीप जाना है। इसलिए पद 13 में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके महान प्रेम और दया के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण हृदय से आप पर निर्भर होना सीखें, क्योंकि हम तो हमेशा गिरते हैं। हम में इतनी भी ताकत नहीं कि हम अपने पाप पर विजय पा सकें। पर धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए कि आपने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, जिसने अपने लहू को बहाकर हमें विजय प्रदान की। धन्यवाद पिता। होने दीजिए हम आप पर निर्भर होना सीखें और आपके सामर्थ्य पर विश्वास रखने वाले हो सके। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।